नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के YouTube चैनल आशा एजुकेशन में। साथियों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये 15वां वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीके से समझ रहे हैं और इस वीडियो सीरीज में हम इंग्लिश तथा हिंदी मीडियम दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को कवर कर रहे हैं। साथ ही हम लोग इसमें थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल पोर्शन को कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, सी टोकन्स, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे कि हमने देखे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स और इन सब के बहुत सारे एग्जांपल्स प्रोग्राम्स हमने इससे पहले के वीडियोस में डिस्कस किए हैं। यदि आपने इन पीछे के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो सीरीज के सभी वीडियोस को एक एक कर शुरुआत से देखिए ताकि सी लैंग्वेज आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार मैट्रिक्स और स्टार पिरामिड्स के अलग अलग जो प्रोग्राम्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार पैटर्न प्रिंट करने का जो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है वो हमें बताता है कि ये जो पैटर्न दिया गया है इस पैटर्न में हमको स्टार प्रिंट करवाने हैं और इसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान प्रोग्राम इसका बनेगा और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के बहुत से क्वेश्चंस अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको जब हम अच्छे से सीख और समझ लेंगे तो आगे वाले किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हमको नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप सुनिए और समझिए। तो इसका हम प्रोग्राम देखते हैं। एकदम सिंपल है, एकदम छोटा सा है। हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल लिए हैं आई और जे। एक लूप लगाया है हमने आई का और एक लूप लगाया हमने जे का। जो जे वाला लूप है उसमें हम स्टार को प्रिंट करवा रहे हैं और जो आई वाला लूप है उसमें हमने /n यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज किया है। अब आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जो आई वाला लूप है, आई वाला लूप इस स्टार पैटर्न की रोज को कंट्रोल कर रहा है। रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, रो फोर्थ और रो फिफ्थ, यानी रोज को कौन कंट्रोल कर रहा है? आई वाला लूप। इसी तरीके से जो जे वाला लूप है, इस स्टार पैटर्न के जो कॉलम्स है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, कॉलम फोर्थ और कॉलम फिफ्थ, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? जे वाला लूप। तो इस तरीके से जो ये रोज और कॉलम्स बन रहे हैं इन्हीं को हम लोग मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? स्टार की मैट्रिक्स प्रिंट करवा रहे हैं। अब देखते हैं ये लूपिंग जो हमने लूप्स यूज किए हैं ये कैसे है और इनकी फंक्शनिंग ये क्या काम करते हैं और कैसे कर रहे हैं। शुरुआत में आई की वैल्यू 1 है। कंडीशन जब चेक होगी हम लूप के अंदर आएंगे और जे की वैल्यू भी शुरू में कितनी है? 1 है। और जे कहां तक चलेगा? जे वाला लूप कहां तक चलेगा? 5 बार लूप चलेगा। जे लेस देन इक्वल्स टू 5, जे वाला लूप 5 बार चलेगा और ये क्या करेगा? 5 बार स्टार प्रिंट करेगा। अब इसके साथ में हमने स्लैश टी का यूज किया है। जो ये स्लैश टी है, स्लैश टी का क्या यूज है? स्लैश टी का यूज होता है कि एक फिक्स गैप के बाद में ये जो गैप हमको दिखाई दे रहा है, इस फिक्स गैप को यानी इस टैब को और शो करने के लिए हमने यहाँ पर स्लैश टी का यूज किया है। तो ये जो जे वाला लूप है ये क्या करेगा? 5 स्टार प्रिंट कर देगा। यानी कि जो स्टार की ये जो पहली रो है ये इस कॉलम के सभी स्टार को ये जे वाला लूप प्रिंट कर देगा। और फिर क्या होगा? जैसे ये लूप कंप्लीट होगा,
जे वाला लूप कंप्लीट होगा, बाहर आते ही क्या लिखा हुआ है, डबल स्लैश एन। तो डबल स्लैश एन क्या करेगा, जो कर्सर है बीच में 2 लाइन का गैप छोड़ के और जो कर्सर है उसको इस पोजीशन पर पहुंचा देगा। फिर से i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, और वापिस जब कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अपनी ट्रू रहेगी। जब हम लूप के अंदर आएंगे फिर से j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि j वाला लूप जो है वो फिर से शुरू होगा एकदम शुरुआत से। आप यूं समझ सकते हैं कि i वाला लूप एक बार चलेगा और उसके अंदर जो लूप है j वाला वो 5 बार चलेगा। फिर i वाला लूप एक बार चलेगा, अंदर वाला j वाला लूप जो है फिर से 5 बार चलेगा। तो जो हमने लूप के अंदर लूप लगा रखा है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप बोलते हैं। ऊपर वाला लूप जो है वो एक बार चलेगा, अंदर वाला लूप जो है 5 बार चलेगा। तो इस तरीके से ये पैटर्न काम करेगा और एक एक करके स्टार को प्रिंट करवाएगा। अब जैसे हम अंदर आएंगे जे वाला लूप वापस 1 से शुरू होकर और j लेस देन इक्वल टू 5 यानी फिर से 5 बार चलेगा और 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, यानी ये जो सेकंड लाइन है स्टार की ये प्रिंट हो जाएगी। फिर i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी और कंडीशन अपनी ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होने के बाद में और फिर से हम लूप के अंदर आएंगे, j की वैल्यू वापस 1 हो जाएगी, j की वैल्यू वापस 1 हो जाएगी। फिर से j वाला लूप 5 बार चलेगा और ये 5 स्टार जो है वो प्रिंट हो जाएंगे, 5 स्टार प्रिंट होंगे ये वाले। अब इसके बाद में फिर स्लैश एन यानी हम न्यू लाइन पे पहुंच जाएंगे, कर्सर हमारा इस लाइन पे पहुंच जाएगा, i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू 4 हो जाएगी और जैसे i की वैल्यू 4 होगी हम लूप के अंदर आएंगे, j की वैल्यू वापस 1 हो जाएगी और फिर से लूप 5 बार चलेगा और 5 स्टार प्रिंट करेगा, यानी ये जो स्टार हैं ये सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो i वाला लूप है वो 5 बार चलेगा, टोटल 5 बार चलेगा, और जो j वाला लूप है वो टोटल 25 यानी 25 बार चलेगा। i वाला लूप जब एक बार चलता है तो j वाला लूप उसके अंदर कितनी बार चल रहा है, 5 बार। तो i वाला लूप जब 5 बार चलेगा तो j वाला लूप उसमें कितनी बार चलेगा, 25 बार, 25 टाइम्स ये लूप चलेगा। टोटल हम देखेंगे जब यहाँ पर अपने जो पैटर्न है, इस पैटर्न में जैसे अपने देख सकते हैं कि टोटल कितने स्टार हैं, 5 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं, यानी कि टोटल 25 स्टार्स हैं। तो इस तरीके से इस पैटर्न में स्टार प्रिंट करने के लिए हमने और ये प्रोग्राम बनाया। ये जो लूप को लिखने का तरीका है इसी को क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप बोलते हैं, यानी एक लूप के अंदर एक लूप हमने लिखा है तो इसी को क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। और जो एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टार पैटर्न प्रिंट करने के, बस प्रोग्राम हमारा सेम रहेगा, बस जो i और j का जो लूप है इन्हीं लूप के अंदर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, वो भी इन दोनों लॉजिक के अंदर, और उसी के अनुसार जो पैटर्न है वो चेंज होता जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से सीखना और समझना है, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है। आपको यदि ये समझ में नहीं आया है फिर से आप इसको रिवाइज करके देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। क्वेश्चन हमारा वही है कि स्टार्स को फॉलोइंग पैटर्न में प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम, लेकिन इस बार जो पैटर्न है वो पैटर्न चेंज हो गया है, इस पैटर्न में हमको स्टार प्रिंट करवाने। अब इसका प्रोग्राम हम देखते हैं। प्रोग्राम जस्ट पीछे वाले प्रोग्राम के जैसा ही सेम प्रोग्राम, सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, और वो चेंज क्या है आप देखिए थोड़ा ध्यान से कि हमने इसमें क्या लिखा है। i वाला लूप सेम एज इट इज है, j वाले लूप के अंदर हमने क्या लिखा है कि j लेस देन इक्वल्स टू i। पीछे वाले प्रोग्राम में हमने क्या लिखा था, j लेस देन इक्वल्स टू 5 लिखा था, j लेस देन इक्वल्स टू 5 लिखा था। जबकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, j लेस देन इक्वल्स टू i लिख रहे हैं। बस इतना सा चेंज किया हमने
5 की जगह पे आई लगाया, इतना इसे चेंज करने की वजह से ये जो स्टार प्रिंट होने का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। अब ये कैसे वर्क कर रहा है वो अब ध्यान से आप सुनिए और समझिए। हमने लिखा कि j लेस देन इक्वल टू आई। अब इसका क्या मीनिंग है? जो j है, j वाला जो लूप है, उसकी शुरुआत कहां से हो रही है? 1 से। और ये लूप कहां तक चलेगा? i तक चलेगा, क्योंकि हमने लिखा ऐसा ही है, j लेस देन इक्वल टू आई। और i की वैल्यू शुरू में कितनी है? 1। तो इसका मतलब यह है कि पहली बार j वाला जो लूप है वो एक बार चलेगा और एक बार स्टार प्रिंट करेगा। ये एक बार लूप चला, एक स्टार प्रिंट कर दिया। जब नेक्स्ट इटरेशन होगी, यानी कि j वाला लूप कंप्लीट हो जाएगा, j वाला लूप कंप्लीट होने के बाद में क्या होगा? एक बार लूप चलेगा और कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि /n, यानी कि ये जो हमने लिखा हुआ है न्यू लाइन में कर्सर को भेज दिया जाएगा। i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसे i की वैल्यू 2 होगी, j की वैल्यू वापस 1 हो जाएगी। और ये j वाला लूप कहां तक चलेगा? j वाला लूप वही सेम के i तक चलेगा, यानी j लेस देन इक्वल टू i। तो जो ये j लेस देन इक्वल टू i है, तो i इस बार कितना है? 2 है। तो ये जो j वाला लूप है ये 2 बार चलेगा। तो इस तरीके से जो 2 स्टार हैं वो 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। और फिर से i वाला जो लूप है i प्लस प्लस होगा और i की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। फिर जब लूप के अंदर आएंगे तो j वाला लूप 1 से शुरू होगा और वो 3 बार 3 तक चलेगा। तो इस तरीके से जो i वाला लूप है वो एक बार चलेगा और जो j वाला लूप है वो i तक चलेगा। i यदि 1 है तो एक बार, i 2 है तो 2 बार, i 3 है तो 3 बार। और जब i 1 है तो 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, i 2 है तो 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, i 3 है तो 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। स्टार प्रिंट करने का काम तो j का है, लेकिन अब उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? i कंट्रोल कर रहा है। i की वैल्यू 1 है तो 1, i की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स, i की वैल्यू 3 है तो 3 टाइम्स, i की वैल्यू 4 है तो 4 टाइम्स लूप चलेगा। और इस पैटर्न में ये स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि सिर्फ इतना सा लॉजिक चेंज हुआ है। हमने यहाँ पर जो ये i और j की जो वैल्यूज है इनमें हल्का सा चेंज किया और उसकी वजह से जो ये स्टार का पैटर्न है ये चेंज हो गया। अब इससे मिलते जुलते ही आगे के क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान से समझना है। एकदम इजी है, फ्री के मार्क्स मिलेंगे आपको एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आ जाता है तो। लेकिन आप इसको कर तभी पाएंगे जबकि आप इसको समझेंगे। ये रट्टा मार के कभी भी नहीं हो सकते, ये केवल समझ के ही हो सकते हैं। अगला जो पैटर्न हमको दिया गया है स्टार प्रिंट करने का वो ये पैटर्न है। अब पहले तो इस पैटर्न को देख के हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्टार को प्रिंट करने का काम कौन करता है? जे वाला लूप काम करता है। तो पहली बार जे वाला लूप कितनी बार चल रहा है? 5 बार। दूसरी बार में जे वाला लूप 4 बार चल रहा है, तीसरी बार में जे वाला लूप 3 बार, और चौथी बार में जे वाला लूप 2 बार चल रहा है, और पांचवी बार में जे वाला लूप 1 बार चल रहा है। यानी कि जे वाले लूप को कंट्रोल करना है किसके बेस पर? आई के बेस पर। यानी आई और जे इन्हीं का जो मेन रोल है उसी के अकॉर्डिंग जो ये पैटर्न है वो चेंज होते हैं। तो हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। वही सेम हमने आई और जे वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप के, और एक आई का लूप लगाया है और एक जे का लूप लगाया है। पीछे वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में केवल इतना सा डिफरेंस है कि हमने यहाँ पर j इक्वल्स टू आई लिखा है। बाकी सब कुछ सेम है कि j इक्वल्स टू j लेस देन इक्वल्स टू 5। यानी इस लूप की शुरुआत हमने कहां से की है? इस लूप की शुरुआत कहां से की है? i से। कि j इक्वल्स टू आई जो ये लिखा गया है, यानी लूप की शुरुआत कहां से हुई है? i से हुई है। और जो लूप है वो चलेगा कहां तक? 5 बार लूप चलेगा। i की वैल्यू शुरू में 1 है तो 1 से 5 बार,
जे वाला लूप चलेगा वो स्टार प्रिंट करेगा। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी नेक्स्ट इटरेशन में, तो ये लूप 2 से शुरू होगा। आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये लूप 2 से शुरू होगा। 2 3 4 5, यानी कि ये 2 3 4 और 5, ये 4 बार स्टार प्रिंट होंगे। फिर जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, आई की वैल्यू 3 हो जाने पर ये जो जे वाला लूप है ये 3 से शुरू होगा। 3 4 और 5, यानी कि ये लाइन स्टार की प्रिंट हो जाएगी। फिर आई प्लस प्लस होगा, जो आई की वैल्यू वो 4 हो जाएगी। फिर जो ये लूप है ये 4 से शुरू होगा और 4 और 5 यानी 2 बार चलेगा और ये 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। और फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू जब 5 हो जाएगी तो जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी ये लूप एक बार चलेगा, लेस देन इक्वल टू 5, तो लूप एक बार चलेगा और ये जो एक स्टार है ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस जे के लूप में बदलाव करके इस जे वाले लूप में चेंजेस करके और जो स्टार प्रिंट करने का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। तो एकदम लॉजिकल चीज है, इसको हमको दिमाग से सोच के ही इसको लिखना है और उसके अकॉर्डिंग ये जो स्टार प्रिंट करने वाले जो सारे क्वेश्चन है जितने भी टाइप के, वो सारे क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर हमको इस पैटर्न में स्टार को प्रिंट करवाना है। अब देखने में तो ये सरल लग रहा है कि ये जो हमने सेकंड मेथड चेक किया था, सेकंड मेथड हमने स्टार प्रिंट करवाया था उसी का जैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या चेंज है कि पैटर्न तो दिखने में तो वैसा ही लग रहा है कि एक बार में फर्स्ट टाइम एक स्टार प्रिंट हो रहा है, सेकेंड टाइम में 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, थर्ड टाइम में 3 स्टार, फोर्थ टाइम में 4 स्टार और फिफ्थ टाइम में 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्टार प्रिंट होने के साथ साथ में एक और भी कार्य हो रहा है और उसी को ही हमको ध्यान से देखना और समझना है। यहाँ पर स्टार प्रिंट होने से पहले कुछ ब्लैंक स्पेस भी प्रिंट हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे ये एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा ब्लैंक स्पेस प्रिंट हुआ और फिर ये स्टार प्रिंट हुआ। इसी तरीके से जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन में 1 2 3 और ये 4 ब्लैंक स्पेस प्रिंट हुए, फिर 2 स्टार प्रिंट हुए। तीसरी लाइन में देखिए ध्यान से 1 2 3 ब्लैंक स्पेस प्रिंट हुए, फिर ये 3 स्टार प्रिंट हुए। जो अगली लाइन है उसमें 1 और 2 ब्लैंक स्पेस प्रिंट हुए और 4 स्टार प्रिंट हुए। जो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन में 1 ब्लैंक स्पेस प्रिंट हो रहा है और फिर उसके बाद में 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो ये जो ब्लैंक स्पेस है ये भी, इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से लूप लगाना पड़ेगा। तो देखिए इसका प्रोग्राम फिर हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर वही सेम आई और जे 2 वेरिएबल लिए हैं, एक लूप लगाया है हमने आई का। अब इस आई के लूप में ध्यान से देखिए हमने जे के 2 लूप लगाए हैं, ये जे का पहला लूप और ये जे का दूसरा लूप हमने लिखा है। अब जो जे का पहला लूप है वो क्या कर रहा है, जे का पहला लूप और जो ये ब्लैंक स्पेस है, इन ब्लैंक स्पेस को प्रिंट करवा रहा है। जे का जो पहला लूप है ये इन ब्लैंक स्पेस को प्रिंट करवा रहा है। जे का जो दूसरा लूप है ये वाला, ये क्या कर रहा है, इन स्टार्स को प्रिंट करवा रहा है। जो ये स्टार प्रिंट हो रहे हैं वो किसकी वजह से प्रिंट हो रहे हैं, जे के इस दूसरे लूप की वजह से। यही चीज हमको समझनी है।
तो ध्यान से देखिए, जो पहला जे का लूप है वो कैसे लिखा हमने कि j इक्वल्स टू आई और j लेस देन इक्वल्स टू 5, और इसमें हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, देखो ध्यान से, इसके अंदर हम लोग एक खाली स्पेस प्रिंट करवा रहे हैं। ये डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, डबल कोटेशन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब खाली स्पेस प्रिंट हो रहा है। ये चीज हमको नोटिस करनी है। और अब इसका खाली स्पेस प्रिंट होने का पैटर्न कैसा रहेगा, खाली स्पेस प्रिंट होने का जो पैटर्न है वो जैसा कि अपने यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस फॉर्मेट में ये खाली स्पेस प्रिंट हो रहा है। जबकि जो दूसरा फॉर लूप है वो क्या करेगा, स्टार प्रिंट करवा रहा है। तो पूरी बात फिर से शुरू से समझिए, मैं आपको फिर से बताता हूं। सबसे पहले क्या होगा कि जो आई है, आई का लूप वर्क करेगा और आई का लूप जो है पहली बार चलेगा, फिर कंडीशन ट्रू होने की वजह से वो लूप के अंदर आएगा। जे का लूप काम करेगा, जे का लूप क्या करेगा कि आई यानी कि 1 से शुरू होके 5 बार लूप चलेगा और ये 5 खाली स्पेस प्रिंट हो जाएंगे। तो ये 5 खाली स्पेस प्रिंट होंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद में हमने इसमें लिखा हुआ है दूसरा जे का लूप। ये जो जे का लूप है वो क्या करेगा, 1 से शुरू हो रहा है और आई तक चल रहा है। आई कितना है, फिलहाल 1 है, तो ये लूप एक बार चलेगा और एक स्टार प्रिंट करेगा, यानी कि ये वाला जो स्टार है ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, स्लैश एन। स्लैश एन कर्सर को अगली लाइन में भेज देगा, कर्सर पहुंच जाएगा अगली लाइन में। फिर से क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और जैसे ही वो लूप के अंदर आएगा तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई के बराबर। और 2 से लूप शुरू होगा, 4 बार चलेगा और ये खाली स्पेस को प्रिंट करेगा। तो पहले वाला जे का लूप खाली स्पेस प्रिंट कर देगा 4 बार। फिर दूसरे वाला जो फोर लूप है जे वाला, दूसरा फोर लूप क्या करेगा, स्टार प्रिंट करेगा 2 बार। तो इस तरीके से ये जो पैटर्न है स्टार के, ये प्रिंट होते जाएंगे। तो हमने देखा कि पहला जो जे वाला लूप है वो खाली स्पेस प्रिंट कर रहा है, दूसरे वाला जो जे का लूप है वो स्टार प्रिंट कर रहा है। अब खाली स्पेस प्रिंट करने का पैटर्न अलग है और स्टार प्रिंट करने का जो पैटर्न है वो अलग है। और इन पैटर्न्स को कंट्रोल कौन करता है, ये जो हमने यहाँ पे कंडीशंस लगा रखी हैं कि हमने यहाँ पर ये लिखा j इक्वल्स टू आई, j लेस देन इक्वल्स टू 5, यहाँ पे हमने लिखा j इक्वल्स टू 1 और j लेस देन इक्वल्स टू आई। बस ये कंडीशंस जो हैं ये पैटर्न को कंट्रोल कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमको इस फॉर्मेट के अंदर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको स्टार प्रिंट करवाने हैं। अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे भी वही सेम काम हो रहा है कि पहले यहाँ पर एक खाली स्पेस, फिर 5 स्टार, यहाँ पर 2 खाली स्पेस, फिर 4 स्टार, यहाँ पर 3 खाली स्पेस, फिर 3 स्टार, यहाँ पर 4 खाली स्पेस, फिर 2 स्टार और यहाँ पर 5 खाली स्पेस और 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। अब इसके लिए भी वही सेम पैटर्न रहेगा प्रोग्राम का कि जैसा कि अपन ने पीछे देखा। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम इसका। आई का लूप लगाया, आई के लूप के अंदर हमने जे का एक लूप लगाया, फिर जे का दूसरा लूप लगाया। अब यहाँ पर जो जे का फर्स्ट लूप है
जे का फर्स्ट लूप खाली स्पेस प्रिंट करवा रहा है और जे का जो सेकेंड लूप है वो स्टार प्रिंट करवा रहा है। फर्स्ट लूप किस पैटर्न में प्रिंट करवा रहा है कि j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू i। जो j का सेकेंड लूप है वो किस पैटर्न में स्टार प्रिंट करा रहा है, j इक्वल्स टू i और j लेस देन इक्वल्स टू 5। तो इस तरीके से ये i और j के जो लूप हैं उनके अंदर चेंजेस करके हम स्टार के अलग अलग पैटर्न्स को प्रिंट कर सकते हैं। आपको यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आ रहे हैं तो इस वीडियो को रिवाइज करके आप देखिए, ये आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आपने देखा कि हमने अलग अलग पैटर्न में स्टार प्रिंट करने के लिए क्वेश्चंस और उनके एग्जांपल्स देखे। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं या प्रोग्राम समझ में नहीं आए हैं तो इनको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है, इनको आप फिर से देखिए, इस वीडियो को फिर से आप रिवाइज करके देखिए तो आपको सारी चीज क्लियरली समझ में आ जाएगी। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, कोई लूप या प्रोग्राम समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर इसके लिए अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। जो अगला हमारा वीडियो का सेक्शन रहेगा उसके अंदर भी और हम लोग और भी बहुत सारे जो स्टार पिरामिड पैटर्न्स हैं या नंबर पिरामिड पैटर्न्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे वाला जो वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार रहने वाला है। जैसा कि आपने देखा कि अलग अलग स्टार पैटर्न और इससे हम डिजाइन वगैरह भी हम हमारे प्रोग्राम में बना सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल हम लोगों ने किए, ये सारे एग्जाम्पल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।